अब हम अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं। ये हमारा नो योर विद्वान सेगमेंट का होता है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम ये जानना, वैसे हमने आपने बताया ही है कि आपका जीवन शुरू से ही आप जुड़ी रही हैं धर्म से। फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। देखो, संक्षिप्त में यदि कहें टर्निंग पॉइंट की, तो वास्तव में मेरी शादी ही एक टर्निंग पॉइंट थी। कि एकदम से जैसे कोई कोई खजाना मिल गया हो कि शादी होते ही विद्वानों की फैमिली में मेरी शादी हुई। और और सबसे बड़ा योगदान होता है कि प्रतिदिन की स्वाध्याय मिलना। कि माने शादी होते ही समझ लीजिए कि समव शरण स्वरूप जिन मंदिर बिल्कुल घर से लगा हुआ और घर की दीवार को टच करते हुए स्वाध्याय भवन, माने ऐसा लगा कि जैसे कि कोई समव शरण माने दिव्य ध्वनि सहित भगवान का समव शरण मिला। यद्यपि जो हम धर्म में लगे हैं अपने भैया संजय भैया जी के निमित्त से ही लगे हैं। माने गांव में था मंदिर जाना सदाचार, ये तो बचपन से ही था कि भी मंदिर जाना है, रात की पूजा। लेकिन तत्व ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। बस एक सामान्य से जैन है, मंदिर जाना चाहिए, इतना ही सब कुछ था। लेकिन वो परिवार में जो परिवर्तन हुआ, वो संजय भैया जी के माने जब वो स्मारक टोडरमल स्मारक में वहां पर पढ़ने गए, तो धीरे धीरे वो हम लोगों के लिए माने कहानी की पुस्तकें आदि लाते थे, वो सब पढ़ना आदि शुरू किया। लेकिन तत्व ज्ञान जो एक कहते हैं कि वो जैन माने एक एक रहस्य जो इसको अपन रतन कर्ण सावकाचार्य जी में आता है कि ना ऐसा धर्म कि जो मंदिरों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है, व्रत में नहीं है, उपवास में नहीं है, उसकी खबर नहीं थी। बस ऊपर ऊपर से माने कहानियों से बहुत प्रभावित होती थी बचपन से ही। और बचपन में ही मतलब गांव में आते थे, महाराज जी हैं, छुल्लक जी हैं, तो उन्होंने बचपन में एक बार एक कहानी सुनाई थी, शील माने सतियों की वो कहानी सुनाते थे। तो बचपन से ही कहानी से बहुत प्रभावित होकर और छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं ले लेते थे। लेकिन क्योंकि एक तत्व ज्ञान का और वस्तु स्वरूप का आधार नहीं था, तो भय निरंतर वो बना रहता था। तो वो माने सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन एक जो धर्म का जो वास्तविक रहस्य का उद्घाटन है, वो शादी के बाद ही जो एक क्रमबद्ध और लय तरीके माने लय में एक आद्योपांत ग्रंथों का जो अध्ययन हुआ, वो धीरे धीरे उसी से ही आया था। और उसमें भी मुख्यतः जो प्रतिदिन का स्वाध्याय हमारे जो उस्मानपुर में हम रहते हैं, स्वाध्याय में प्रतिदिन आदरणीय ऋषभ जी शास्त्री जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो प्रतिदिन उनकी स्वाध्याय में वो जो भी ग्रंथ लगाते थे, तो संतुष्टि वैसे तो वो चलता था, लेकिन ये था कि इसका रहस्य क्या है, तो अलग से उसको अपनी पर्सनल स्वाध्याय में लगा के उसकी गहराई तक जाना और बाकी जो भी टीकाएं हैं उनसे समझना। तो धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ, एक दिन में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में इतना कि आज कि मैंने आज जो हमको ये तत्व मिला है, और इस पर्याय में इतना तो निर्णय है कि भैया दूसरा कोई सुख का मार्ग है ही नहीं। मैंने यदि सुखी होना है तो गहरे पानी माने जनवाणी के गहरे रहस्यों पे जब तक हम नहीं उतरेंगे, कोई माने बाहर से हमें दुनिया में लोग दिखते हैं कि अपन आकर्षित होते हैं ना, अपने को लगता है वो बहुत सुखी हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने बहुत उपलब्धि कर ली, उन्होंने ये गेन कर लिया। लेकिन आज कुछ भी ऐसा भी कोई आकर्षण नहीं बचा है। पहले था शादी से पहले कि अपन पढ़ेंगे, माने मेरे को बहुत शौक था कि सारी कलाओं में निपुण होना है, हर चीज माने कोई ऐसी कला एक स्त्री पर्याय की भी योग्यता होती है ना, मैंने कुछ छोड़ा नहीं था, सब कुछ सीखने का भाग। ये भी सीखेंगे, पढ़ के जॉब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ये तत्व ज्ञान मिला, मानो जैसे सबको विराम लग गया और अब ऐसे लगता है करना कुछ भी रहा जैसे, बिल्कुल ऐसा कि कुछ भी नहीं अब तो, जैसे भव का अभाव का किनारा ही आ गया हो, ऐसी फीलिंग। अब कुछ भी किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कुछ भी नहीं अपने में, ना कोई स्त्री पर्याय को लेकर कोई दीनता हीनता लगती है। अपने को तो निरंतर बस भगवान देखना, सामने वाले को भी भगवान देखना, पुरुष को भी भगवान देखना, किसी से कोई कंपटीशन की भावना आज मन में कैसी भी नहीं है। बस यही है कि अपने तत्व मिला है, इससे ही अपने भव का अभाव करें, और ज्यादा इससे